आर्टिकल 63A नजरसानी अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती फैसला कालअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नजरसानी अपील मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर की जाती है। चीफ जस्टिस का बड़ा फैसला आ गया। चीफ जस्टिस काज़ी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुख्तसर फैसला सुनाया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुनर्रिफ रुकन असम्बली का वोट शुमार न करने का फैसला कालअदम करार दिया। अदालती फैसले के बाद पार्टी पॉलिसी के खिलाफ किसी भी रुकन का वोट शुमार किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 63A नजरसानी केस का फैसला एक जज की अक्सरियती राय से दिया गया या एक जज की राय पार्लियामेंट से ज्यादा मुकद्दम है। अदालती फैसले के बाद पार्टी पॉलिसी के खिलाफ किसी भी रुकन का वोट शुमार किया जाएगा। 2022 में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में मुनर्रिफ रुकन असम्बली का वोट न गिनने का फैसला दिया गया था। पीटीआई का बानी की हिदायत पर आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत का बाइकॉट। पीटीआई वकील ने राय को वीडियो लिंक पर सुनने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पीटीआई अदालती कार्रवाई से अलग होना चाहती है, इस बेंच के सामने केस नहीं लड़ सकते। अदालत ने हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दी तो तरमीम हो सकेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये अफसोसनाक है, हम आपको सुनना चाहते थे, आप तौहीन अदालत के दायरे में दाखिल हो रहे हैं, अदालतों का मजाक बनाना बंद करें। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अली जफर ने कहा कि जो बेंच कानून के मुताबिक तश्कील ना हो वो फैसला नहीं दे सकता। इस बेंच का फैसला मानेंगे जो 3 रुकनी जजेस कमेटी ने तश्कील दिया हो। सूरत भी धावा इस्लामाबाद पे बोलने की ना इजाज़त है, ना उनको ये जेब देता है एज अ पाकिस्तानी। अब अगर कोई कल ये करेगा, उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करे, और जो हाथ चढ़ेगा उस पे मैं एडवांस उनको बता रहा हूँ कि फिर हमें कोई ये ना कहे कि जी इनके साथ नरमी करनी है। EMKP के एक समझदार अच्छे पाकिस्तानी हैं, उनको भी ये अपने फैसले को रिव्यू करना चाहिए कि वो इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं। फिर मैं कहूँगा प्रोटेस्ट करना उनका राइट है, लेकिन ये चीज़ उनको भी जेब नहीं देती है चीफ मिनिस्टर। अगर कोई आएगा, पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, हमने अपना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है, इतना जरूर है कि कोई शिकवा ना करे। किसी सूरत इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाजत नहीं देंगे। कल कोई एहतजाज के लिए आया तो तैयारी पूरी है, फिर कोई शिकवा ना करे। एहतजाज रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मलेशियन वज़ीर आज़म दौरे पर है, इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस हो रखी है और पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दे दी। हम इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे, किसी से नरमी नहीं की जाएगी। पुलिस पूरी तरह तैयार है। बतौर पाकिस्तानी अमन व अमान की सूरत हाल खराब न करें। एहतजाज सबका हक है, लेकिन मुल्क की इज्जत का ख्याल रखें। आप सरकारी मुलाजमीन का एक जुलूस लेकर आकर पंजाब के ऊपर हमलावर होते हैं। पंजाब तो ये नहीं होने देगा, क्योंकि पंजाब जो है ना वो दहशतगर्दी पे नहीं चलता। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पंजाब में जो है क्रिएट करना ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि पंजाब किसी कायदे और कानून के तहत चलता है। पंजाब में कानून है, कानून पे अमल दरामद है। मुझे तो पंजाब की और पंजाब के अवाम की हिफाजत अच्छी तरह करनी आती है। मजमूम हरकत कर रहे हैं कि एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब आगे बढ़ गया है तो उनका अब तरीका ही यही है कि आओ और उनको तंग करो, तो इतना तंग करो कि ये कोई काम ना कर सके। तो किसी भूल में ना रहना, दहशतगर्दों को कैसे निपटना है ये अच्छी तरह आता है मरियम नवाज शरीफ को। कुछ लोगों का काम ही इंतशार और जलाओ घेराव है। ये पंजाब की तरक्की रोकने के लिए एहतजाज और अमला आवर होते हैं। ये लोग ज़हनी मफलूज हैं। इनकी नालायकी से महंगाई 38% पर थी, आज महंगाई 6% पर है। अवाम की जिंदगी मुश्किल बनाने वाले धरती पर बोझ हैं। मेरा दिल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए धड़कता है। पंजाब पर हमला आवर होने वाला पैसा अवाम पर खर्च करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्क ने हमेशा नून लीग के दौर में तरक्की की। नून लीग के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, हम काम करते हैं। वज़ीर आला ने हिम्मत कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे के तहत 65,000 खुसूसी अफराद को हिम्मत कार्ड की फराहमी शुरू। कार्ड से पंजाब भर में मेट्रो बस में सफर मुफ्त होगा।
मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान, सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म से अलग अलग मुलाकातें। अनवर इब्राहीम को निशाना पाकिस्तान अता किया गया। ऐवान सदर में मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में पुरवक़ार तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीब समेत आला शख्सियात की शिरकत। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ बिजनेस डायलॉग से भी खिताब किया। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मलेशिया के साथ मुआशी ताउन के लिए दस्तियाब मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठाता है। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म का भी मुआशी तरक्की और सरमायाकारी के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने मलेशियन हम मनसब का इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गौर ऑफ ऑनर पेश किया गया। आईनी तरमीम का मसला है। मुझे हैरत है उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की है, और उसमें कोई इमरजेंसी मुझे नज़र नहीं आ रही। हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं हैं। ये जो आईनी तरमीम की बिल है, इसको मौखर कर दिया जाए तावक्ते के कॉन्फ्रेंस अपने अंजाम को पहुँचे। इस दौरान में दाखिली जो तनाज़ात हैं और सियासी इख्तलाफात हैं, उसको हमें यकजहती में तब्दील कर देना चाहिए। मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूँगा कि वो अपने एहतजाजात इस दौरान न करें, उसको मुअख्खर कर दें। हैरत है हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए किस बात की उजलत है। आईनी तरमीम के मामले पर जल्दबाजी कबूल नहीं, किसी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत से अपील है कि SCO कॉन्फ्रेंस तक आईनी तरामीम का बिल मुअख्खर किया जाए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मौजूदा हुकूमत अवाम की हकीकी नुमाइंदा नहीं, हुकूमत पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सलाहियत नहीं। सियासी इख्तलाफात को यकजहती में बदलना चाहिए। ऑपोजिशन से कहता हूँ कि वो भी एहतजाज न करे। इजराइल दहशतगर्दी का रास्ता रोकना उम्मत मुसलमा का फ़र्ज है। उम्मत मुसलमा की खामोशी इस वक्त तशवीश का बाइस है। कानून मना कर रहा है रेड जोन में दाखिल होने से, लेकिन हम डी चौक पर ही आएंगे। हम क्यों आएंगे? ताकि कन्फ्रंटेशन हो। अब तहरीक इंसाफ को लाशें चाहिए, बंदे मरेंगे, लाशें गिरेंगी मासूम पाकिस्तानियों की। ये प्लान है और इस प्लान के तहत सब गामजन है। इक़्तिदार चाहे उसके लिए लाशें गिर जाए। आप मुझे बताएं अभी पाकिस्तान में क्या मसला है? खान साहब को ये बात पता है कि क्यों कि मुल्क पटरी पे चढ़ रहा है, इलेक्शन सीधी हो गई है, तो उनको ये परेशानी है कि भैया ये तो खत्म हो जाएगा। गंडापुरी मेरा कोलीग रह चुका है, मेरा दोस्त रह चुका है, मेरे आज उसके सियासी इख्तलाफात हैं। आप कह रहे हैं KPK के लोगों पे गोली चलेगी, हम गोली मारेंगे। KPK के लोगों को कौन गोली मारेगा? इसकी बाप की जरूरत है कि अपने पाकिस्तानियों पे कोई गोली चलाए। इस इश्तियाल के अंदर कोई मर गया तो 302 की FIR आप पे भी कटेगी। इश्तियाल दिलाने में खान साहब के लिए भी कटेगी, बगावत के लिए कटेगी। क्यों कर रहे हैं सारे काम? पीटीआई तसादुम के लिए रेड जोन आना चाहती है। ये लोग इक़्तिदार के लिए लाशें गिराना चाहते हैं। एक वज़ीर आला गुंडागर्दी की बातें कर रहा है। अदलिया को लोगों की जानें बचाने के लिए मुदाखलत करनी चाहिए। सेनेटर फैसल बावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बानी PTI सबसे पहले अपने बेटों को पाकिस्तान बुलाएं। बानी PTI को पता है मामला दुरुस्त समत में चल पड़े हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, मसाइल हल हो रहे हैं। इन्हें डर है कि IPPs का मसला हल होने जा रहा है। गुलामी की बात करने वाले अपने आप को या खुद को गुलामी से आज़ाद करें। इस्लामाबाद रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले करने का फैसला। मुजाहिरीन को किसी सूरत डी चौक नहीं आने दिया जाएगा। PTI के मुमकिना एहतजाज से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत के सख्त इक़दामात। सेक्रेटरी दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास। ज़राए के मुताबिक मुजाहिरीन को रोकने के लिए दीगर सूबों समेत आज़ाद कश्मीर से भी पुलिस नफरी तलब की जाएगी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत के लिए आने वाले मेहमानों की सिक्योरिटी का भी जायजा लिया गया। इधर इंतजामिया ने रेड जोन सील कर दिया। शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों को भी सील किया जाएगा। एहतजाज के पेश नज़र मोटरवे को अटक टोल प्लाजा के करीब बंद कर दिया गया।
डी चौक इस्लामाबाद में कल भरपूर एहतजाज होगा। अपना कानूनी और आईनी रास्ता इख्तियार करना जानते हैं तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि पुरअमन एहतजाज करने वालों पर कल मियांवाली, फैसलाबाद, बहावलपुर और दीगर शहरों में सीधे फायर किए गए, झूठे मुकदमात बनाए गए। अब इनका अंजाम करीब आ रहा है। लंदन प्लान के तहत कानून साजी की जा रही है। ये लोग आईनी तरमीम नहीं कर सकेंगे, इनका मुंह काला होगा। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में आज से 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। दफा 144 का नफाज अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में दफा 144 नाफिज करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत अदालत ने सूबाई हुकूमत समेत दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने दरखास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से कमरा अदालत में बदतमीजी का वाकया, पुलिस ने पीटीआई वकील मुस्तफ़ा काज़मी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार वकील मुस्तफ़ा काज़मी थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पेशावर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया। वफाकी हुकूमत, महकमा कानून, सदर, वज़ीर आज़म और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मखसूस नशिस्तें खाली होने के बाइस ऐवान मुकम्मल नहीं, वफाकी हुकूमत को आईनी मुसव्वदा पेश करने से रोका जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 गैर कानूनी है, कालअदम करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा। जहाँ तक फ़लस्तीन का इशू है, जहाँ तक मुस्लिम उम्मा का इशू है, जहाँ तक इंसानियत का इशू है, ना सिर्फ हम दोनों एक पेज पे हैं मगर पूरा पाकिस्तान को एक पेज पे होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत के लिए भी ये एक बहुत अच्छा पेशरफ्त है। बहुत अच्छी मीटिंग हुई और हमारा इस पर इत्तेफाक भी हुआ कि हमें फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। फ़लस्तीन इशू पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का बड़ा स्ट्रॉन्ग एक मौक़िफ़ होता था और एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इसराइल ने साजिश के तहत गजा में मुसलमानों का कत्लेआम किया। इसराइल को आलमी इंसानी हकूक की कोई परवाह नहीं। बिलावल भुट्टो की हाफिज नईमुर रहमान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि फ़लस्तीन की सूरत हाल में पूरे पाकिस्तान को एक पेज पर होना चाहिए। तमाम सियासी जमातों से कहता हूँ मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनने के लिए साथ दें। अमीर जमात इस्लामी बोले कि गजा में हज़ारों बच्चे, ख़वातीन शहीद हो चुके। 7 अक्टूबर को गजा के अवाम के साथ इजहार यकजहती करें। हाफिज नईमुर रहमान की शाहिद खकान अब्बासी से मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता के हालात पर तफसीली बातचीत। अमीर जमात इस्लामी का महमूद खान अचकज़ई से भी टेलीफोनिक रब्ता। रूडा प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए चीन और दीगर बैनुल अक़वामी अदारों से इश्तराक का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास रूडा प्रोजेक्ट्स का तफसीली जायजा लिया गया। रूडा के अराज़ी पर तजावुज़ात रोकने के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स के क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का रूडा एरिया में अराज़ी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने का हुक्म। 9 मई के मुकदमात में जमानत खारिज होने पर पीटीआई के 2 MPA कमरा अदालत से फरार। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के 2 मुकदमात में हाफिज फरहत अब्बास और शेख इम्तियाज महमूद की जमानत की दरखास्त से मुस्तरद कर दी। कमरा अदालत से निकलते ही शेख इम्तियाज महमूद और हाफिज फरहत अब्बास ने दौड़ लगा दी। दोनों बलजबान के साथ उनके मुकला भी दौड़ पड़े। पीटीआई के दोनों रुकन पंजाब असम्बली पुलिस को चकमा देकर भाग गए। स्टेट बैंक के ज़रा मुबादला के ज़खायर में इजाफा। FIA से 1 अरब 2 करोड़ 82 लाख डॉलर मसूल। स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़कर 10 अरब 70 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गए। स्टेट बैंक के ज़खायर 1 अरब 16 करोड़ 80 लाख डॉलर का इजाफा हुआ।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, मार्केट रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। इंडेक्स में 754 पॉइंट्स का इजाफा के ASE 100 इंडेक्स 82,721 की सतह पर बंद हुआ। महकमा एक्साइज सिंध ने प्रीमियम नंबर प्लेट्स के लिए ऑनलाइन नीलामी का आगाज कर दिया। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि फंड रेजिंग के लिए प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी प्लैटिनियम, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरीज में होगी। नीलामी से हासिल होने वाली तमाम रकम सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट को दी जाएगी। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रियाज खान और 2 वार्ड मुलाजमत से बर्खास्त। एहलकारों को साबका कबल ज़हनी अमराज के कैदियों के लिए सेल में कत्ल केस में बरतरफ किया गया था। कत्ल केस की महकमाना इंक्वायरी में बरतरफ अफसरान और एहलकारों को कसूरवार करार दिया गया। बलोचिस्तान से पोलियो का एक और केस सामने आ गया। महकमा सेहत के मुताबिक यूरोप की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। बलोचिस्तान में रबा बरस पोलियो केसेस की तादाद 16 हो गई। पाकिस्तान में अब तक पोलियो के 28 केसेस सामने आ चुके हैं। कौमी क्रिकेट मोहम्मद हारिस शादी के बंधन में बंध गए। गुज़िश्ता मार्च 6 सितंबर को मोहम्मद हारिस ने इंस्टाग्राम पर अपने निकाह की खुशखबरी सुनाई थी। गुज़िश्ता रोज बारात की तकरीब में दोस्तों और रिश्तेदारों की शिरकत, वलीमा कल होगा।